एट्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 23/9/2020 को विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 आई है। इसमें पाठ नंबर 2 सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं टीकाकरण, टीका क्या होता है और बच्चों एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पिंकी का भाई है और वो कहती है पिंकी उससे बात करते हुए क्या चर्चा हो रही है ये देखिए। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसके पेट में दर्द और उल्टियाँ भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोलियाँ या इंजेक्शन देना पड़ेगा। सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या होते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, तो ये सारी की सारी जो सीन वाली हैं या पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक होती हैं। ये कैसे तैयार होती हैं ये जानते हैं। प्यारे बच्चों, जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीव वो जीवाणु भी हो सकते हैं या कवक भी हो सकते हैं, उनसे ये दवाई तैयार की जाती है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है या उसकी वृद्धि को रोक देती है। यह दवाई, जब हम ये एंटीबायोटिक कोई दवाई लेती है तो संबंधित जीवाणुओं को रोक देती है। ठीक है, यदि ये दवाइयाँ हम लेते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर हमें देता है और हम उसे खाते हैं, तो बीमारी पैदा करने वाला जो संबंधित जीवाणु है वो या तो नष्ट हो जाता है या उसकी वृद्धि रुक जाती है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो एंटीबायोटिक है न केवल हम बल्कि पौधों में भी यूज की जाती है और पशु पक्षियों में भी उन्हें बीमारी से लड़ने के लिए वो दवा प्रयोग होती है। प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलिन थी और सबसे पहली पेनिसिलिन थी एंटीबायोटिक जो बनी थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस दवाई को बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस दवाई को बनाया था, खोज की थी। अब बच्चों, ये थी एंटीबायोटिक की बात। आइए बढ़ते हैं टीके की ओर। आपने बचपन में सुना होगा कि मुझे टीका लगा। तो बच्चों, जो आपको विशेष बीमारियों के जो टीके लगते हैं, तो टीके लगाने के इस पूरे प्रक्रम को टीकाकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको नहीं मालूम, जब आप बहुत छोटे थे तो आपको महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का जब आपको टीके लगे होंगे, ये चर्चा आप अपनी मम्मी या पापा से करेंगे तो आपको वो बताएंगे। तो जिस प्रकार से पोलियो में जैसे बच्चे के पैर खराब हो जाते हैं, तो पोलियो के जिस प्रकार से हम ड्रॉप्स पीते हैं, पोलियो का टीकाकरण करवाते हैं, तो इस प्रकार से आजकल कोरोना की भी जो वैक्सीन की खोज हो रही है, टीका यानी वैक्सीन, इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं, तो उसकी भी खोज आजकल अखबारों में चर्चा जो चल रही है। ये कैसे बनाया जाता है, जो टीका कैसे तैयार किया जाता है और वैक्सीन कैसे तैयार किया जाता है, ये थोड़ा हमने ध्यान देना है। जैसे अभी एंटीबायोटिक की बात चल रही थी, तो वो क्या करते हैं, किसी भी रोग के कमज़ोर जीवाणुओं को किसी व्यक्ति के शरीर में उतार दिया जाता है। किसी भी रोग के कमज़ोर जीवाणुओं को या मृत जीवाणुओं को, जिनमें कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, जो उनको किसी शरीर में उतार दिया जाता है। शरीर को एकदम एहसास होता है कि किसी जीवाणु ने हमला कर दिया, किसी सूक्ष्म जीव ने हमला कर दिया, तो शरीर क्या होता है, उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, प्रतिरक्षी शक्ति हमें शरीर बना लेता है, लेकिन वो पहले से ही कमज़ोर होता है। इस प्रकार जो प्रतिरक्षी शक्ति बन जाती है ना हमारे शरीर में, वो शरीर में ही बनी रहती है। अब जीवाणु तो मृत थे या बहुत कमज़ोर थे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी प्रतिरक्षी शक्ति की। प्रतिरक्षी शक्ति लड़ने के लिए उन जीवाणुओं से वो बच के रह गई,
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जीवाणु जो हमारे शरीर में डाले गए थे या तो मृत थे या बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर थे। ये देखो बहुत कमज़ोर जीवाणु थे। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रतिरक्षी शक्ति शरीर ने बना ली वो वर्षों वर्षों पड़ी रहती है, और जब इस प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आता है तो ये प्रतिरक्षी शक्ति जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन गई है वो उस जीवाणु से लड़ती है और उस रोग को दूर भगा देती है। उदाहरण के लिए मैं पोलियो को ले लेता हूँ। जब हम पोलियो की खुराक लेते हैं तो क्या होता है, तो हमारे शरीर में पोलियो के जीवाणुओं के प्रति विषाणु के प्रति, विषाणु से फैलता है पोलियो, विषाणु के प्रति हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी शक्ति पैदा हो जाती है, और ये प्रतिरक्षी शक्ति है जो वो देर तक बनी रहती है, वर्षों वर्षों तक बनी रहती है, और फिर वो जीवाणु हम पर हमला नहीं करता। विशेषकर पोलियो का जीवाणु 5 साल तक हमला करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा, यह प्रतिरक्षी शक्ति हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। इसीलिए टीके लगाए जाते हैं ताकि आजीवन बीमारी कोई भी ना आए। आगे जो चेचक का टीका है, जो चेचक का टीका, सबसे पहला टीका चेचक के टीके की खोज हुई थी। सबसे पहले चेचक के टीके की खोज हुई थी, ये देखो साफ नज़र आ रहा है, और ये किया था एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने, डॉक्टर एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। देखिए यहाँ थी चेचक के टीके की खोज। ऊपर हमने पढ़ी थी सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। लेकिन ये चेचक के टीके की खोज है, ये टीका है, वो दवाई थी एंटीबायोटिक। चलिए क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की। और पहला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपने अभी भी पढ़ा था एंटीबायोटिक, वे औषधियाँ, वे दवाइयाँ जो सूक्ष्म जीवों से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं, जो सूक्ष्म जीवों को कमज़ोर कर देती है, मार गिराती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखो। मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले ही पढ़ चुके हैं आप। एंटीबायोटिक खोज सबसे पहले किसने की, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके, मैं नहीं बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आपने सोचना है, लिखना है। नंबर 4, वैक्सीन किसे कहते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। वैक्सीन यानी टीका किसे कहते हैं। ठीक है। हाँ, आपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे, तो अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आपने बचपन में कौन कौन से टीके लगवाए थे, लिखिए। वो आपको बताएंगे कि बेटा आपको टाइफाइड का टीका लगा था, है ना, हेपेटाइटिस का टीका लगा था। ये इस तरह के सारे टीके आपको वो बताएंगे कि कौन कौन से टीके आपने लगवाए थे हमें। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट नंबर 4। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। आशा है कि आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी।